चीन की कुत्सित विस्तारवादी नीति को हम अंग्रेजी के 4 शब्दों यानी ICAD से भलीभांति समझ सकते हैं। आई से तात्पर्य है इलीगल यानी अवैध, सी से तात्पर्य है कोअर्सिव बलपूर्वक, जबकि ए से अग्रेसिव यानी आक्रामक और डी से तात्पर्य है डिसेप्टिव यानी भ्रामक या कहें छलपूर्वक। इस प्रकार चीन की प्रवृत्ति जो है किसी भी देश को या उसकी सीमा को अवैध, बलपूर्वक, आक्रामक और भ्रामक व्यवहार से अपने वश में करने की रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार में उसकी ये नापाक हरकतें जो हैं बराबर देखने को मिलती हैं। भारत की सीमा पर भी हमने उसकी इस मनोवृत्ति को देखा है। हालिया पूर्वी लद्दाख की घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन हर बार उसे बराबर मुंह की खानी पड़ी है। मालदीव और श्रीलंका में चीन का रुझान अब बड़ी परियोजनाओं से हटकर उच्च स्तरीय बातचीत और छोटी विकास परियोजनाओं की ओर है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते भू राजनीतिक महत्व के कारण इस क्षेत्र में चीन का दखल और प्रभाव जग जाहिर है। खासकर ऋण, निवेश और विकास सहायता के माध्यम से आज चीन लगातार अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मालदीव ने हाल ही में 1 जनवरी 2025 को चीन के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता FTA लागू किया। चीन श्रीलंका के साथ भी FTA पर चर्चा कर रहा है। चीन क्षमता निर्माण, छात्रवृत्ति और एक्सचेंज कार्यक्रमों में भी शामिल है। चीन अपनी ICAD नीति पर किस कदर काम कर रहा है, इसका अंदाज़ा हम चीन द्वारा तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण से लगा सकते हैं। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो इसे देहांग नदी के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली ने बीजिंग को इस परियोजना के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है और जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा चीन ने झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र ने लद्दाख के इलाके को शामिल करते हुए होटन प्रांत में 2 काउंटी बनाने की घोषणा की है, यानी कस्बा। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के उन शहरों के नाम एक तरफा बदल दिए हैं जिन पर वह दावा करता रहा है। बीजिंग ने एक आधिकारिक मानचित्र भी जारी किया है जिसमें भारतीय हिस्से के एक बड़े क्षेत्र को चीन में शामिल किया गया है। इसमें दो राय नहीं कि दक्षिण एशिया की अंदरूनी राजनीति और चीन का बढ़ता दबदबा, जहां भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के 10 देशों मसलन फिलीपींस, थाईलैंड तथा वियतनाम में भी उसकी ऐसी ही कारगुजारियां देखी जा रही हैं।